अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लियो कॉन्गडोंग सेक्टर में हमला कर देता है। फिर वो गुस्से से बोलता है, मैं लड़ाई स्टार्ट किया हूँ क्या? अपराधी को छिपाओ मत। कॉन्गडोंग सेक्टर के लोग मेरे चेले पर हमला किए थे पहले। डिंग बुरी तरह से घायल हो गया था और उसका चेला एलवी मारा गया है। ये वहीं पर था जब एलवी मारा गया। वो लू को बोलता है, क्या ये सच बात है? लू बोलता है, मुझे नहीं पता। डिंग बोलता है, ये जिंगजोंग ने की है। वो बोलता है, जिंगजोंग? फिर तुम गलत इंसान को पकड़ रहे हो। जिंगजोंग धोखेबाज है और वो अभी कॉन्गडोंग सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है। वो जो भी करे उसमें कॉन्गडोंग सेक्टर का कोई हाथ नहीं है। लियो बोलता है, तुम उसे ऐसे ही गद्दार बोलकर निकाल सकते हो क्या? जान के बदले जान। जिंगजोंग को मेरे हवाले कर दो। क्या तुम उसे आसरा देना चाहते हो? वो गुस्से से बोलता है, वो हमारे सेक्टर के गद्दार है तो हम लोग उसे सजा देंगे। तुम चाहते हो कि मैं डिंग का स्टोरी को मान लूं और जिंगजोंग को तुम्हारे हवाले कर दूं? मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा इतना रेस्पेक्ट करूंगा। लियो गुस्से से बोलता है, मैं कभी नहीं बोला कि तुम मेरा रेस्पेक्ट करो, जबकि मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ। वो ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? और फिर वो उस पर हमला कर देता है। लियो बोलता है, 100 साल हो चुके हैं और तुम फिर से वही पुराना ट्रिक मुझ पर इस्तेमाल कर रहे हो। फिर वो जमीन में एक जोर से लात मारता है और जमीन से टाइल्स लेकर वो ऊपर उड़ जाता है। लेकिन वो अपने मन में बोलता है, तुम ऊपर उड़कर बच जाओगे। फिर उस पर हमला कर देता है। लियो अपनी ताकत से उसके सारे हमले को रोक देता है और बोलता है, तुमने 270 साल पहले यही स्किल से मुझे हराया था। तुम्हें क्या लगता है ये फिर से मुझ पर काम करेगा? और वो हु के हमले को उसकी ओर ही फेंक देता है। वो अपने ही हमले से घायल हो जाता है। लू हु के पास जाकर बोलता है, मास्टर आप ठीक हो ना? वो लू को बोलता है, तुम इतना ताकतवर कैसे हो गए? लू बोलता है, मैं बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जिंगजोंग को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारा सारा स्टूडेंट मारा जाएगा। वो अपने चेले को बोलता है, जल्दी से जिंगजोंग को लेकर आओ। फिर उसका चेला जिंगजोंग के पास जाकर बोलता है, हे तुम बाहर आओ, मास्टर तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। उसके पाँव हाथ में बेड़ियां होती हैं जिससे उसका इनर पावर सोख लिया जा रहा है। फिर जिंगजोंग को हु के पास ले जाया जाता है। लियो अपने मन में बोलता है, वाह ये सही में बहुत ही मस्त लड़की है। जिंगजोंग उन लोगों को देखकर बोलती है, पैराडाइज वाले तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? डिंग बोलता है, हाँ तुम्हें नहीं पता हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो गुस्से से बोलता है, मैं तुमसे बहुत ही नाराज हूँ जिंगजोंग। न केवल तुमने कॉन्गडोंग सेक्टर के साथ विरोध किया और इसके अलावा तुमने पैराडाइज वाले के एक चेले को मार डाला। क्या तुम दो सेक्टर के बीच में मारपीट करवाना चाहती हो? जिंगजोंग बोलती है, क्या मैं मारी? मैं किसी को नहीं मारी हूँ। डिंग गुस्से से बोलता है, बकवास बंद करो, एलवी को तुमने ही मारा है। जिंगजोंग बोलती है, ये नामुमकिन है, वो तो छोटा सा घाव था। अगर मैं लिनफेंग को नहीं रोकती तो तुम दोनों मारे जाते हैं। मैं तुम्हें बचाई हूँ। डिंग गुस्से से बोलता है, क्या मुझे बचाई हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? लियो उसे रोकते हुए बोलता है, हे शांत हो जाओ। फिर वो जिंगजोंग को बोलता है, कोई मतलब नहीं, तुम क्या बोल रही हो? एलवी मारा गया है, यही सच बात है। जिंदगी के बदले जिंदगी, तुम इससे बच नहीं सकती हो। तुम ये भी बोल रही थी कि डिंग मारा जाता। अगर तुम एलवी को नहीं मारी हो तो बताओ मुझे, इसे कौन मारा है? बताओ मुझे लिनफेंग कहाँ पर है, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिंगजोंग बोलती है, मैं किसी को मारी नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि लिनफेंग कहाँ पर है। तुम सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। लियो बोलता है, सही में मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई आखिरी ख्वाहिश है। फिर वो हु को बोलता है, हु मैं आशा करता हूँ कि मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वो बोलता है, बेशक, लेकिन ये एक गद्दार है कॉन्गडोंग सेक्टर की, इसे हमारे पास ही छोड़ दो। मैं भरोसा देता हूँ कि मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। लियो बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे पास इसे छोड़ दूँ? तुमने पिछले 1 महीने से इसे पकड़ कर रखा है ना डंजियन में, लेकिन तुमने अभी तक उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। तुम सिर्फ इसे मारना नहीं चाहते हो। सही कहा ना मैंने? मुझे अपने चेले का बदला अपने से लेना है और ये बदला मैं जरूर लेके रहूंगा। जिंगजोंग हंसती हुई बोलती है, तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, मैं पहली बार गलत साबित नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं कॉन्गडोंग सेक्टर के साथ गद्दारी नहीं की हूँ और ना ही किसी पैराडाइज वाले के लोगों को मारी हूँ। मैं एकदम सही बोल रही हूँ। लियो बोलता है, मारूंगा तुम्हें? नहीं, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा इनर पावर को सोखूंगा। वो शॉक्ड होकर बोलता है, हाँ सोखोगे? लियो बोलता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मैं जिंगजोंग से शादी करूंगा और ये इनविटेशन तुम सभी बड़े सेक्टर को दे देना। कॉन्गडोंग सेक्टर की लड़की कंटेनर के रूप में शादी हो रहा है। ये सुनकर जिंगजोंग शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या? लियो गुस्से से बोलता है, लियो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। वो बोलता है, ये कभी नहीं हो सकता, मैं इसे कभी भी अपनाने वाला नहीं हूँ। लियो बोलता है, तुम मानोगे नहीं? फिर तुम अपना ताकत इस्तेमाल करो इसे रोकने के लिए। वो अपने मन में बोलता है, मैं इस पर तो अपना सबसे ज्यादा ताकतवर हमला किया था, लेकिन इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। लियो बोलता है, अभी तो हम लोग लड़े थे और तुम्हें तो पता ही कि मैं कितना ताकतवर हो गया हूँ। वो घबराते हुए बोलता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम इस शादी से मना कर दोगे, इससे कॉन्गडोंग सेक्टर का बहुत ही बदनामी होगा। मैं तुम्हें 100 साल पहले हराया था, लेकिन तुम्हें मैं बाहर भी नहीं निकाला। लियो बोलता है, तुम्हें याद नहीं है
लेकिन मुझे अभी भी याद है तुमने मुझे हराकर कितना सारा एलेक्सियर मुझसे लिया था। सबका अपना दिन आता ही है और मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा जो तुमने मेरे साथ किया था। जिंगजोंग बीच में बोलती है, रहा बात एलेक्सियर का, मेरे पास 10 क्रिएटर एलेक्सियर है। सभी लोग ये सुनकर शॉक में आ जाते हैं। जिंगजोंग बोलती है, तुम मुझे कंटेनर के हिसाब से रख सकती हो और मैं तुम्हें ये 10 एलेक्सियर भी दे दूंगी। प्लीज कॉन्गडोंग सेक्टर को मत बोलो कि सबको ये इनविटेशन पहुंचाने, तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए ना, मुझे ले चलो। लियो हंसते हुए बोलता है, हूँ ये सही में गद्दार है, मुझे तो नहीं लगता ये सही में वफादार है तुम्हारे लिए। और फिर वो जिंगजोंग के पास जाते हुए बोलता है, ये सही रहेगा अगर तुम्हारे पास 10 एलेक्सियर होंगे तो। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास 10 एलेक्सियर होंगे, मुझे दिखाओ। फिर वो सारे एलेक्सियर को निकालते हुए बोलती है, ये रहा 10 क्रिएटर एलेक्सियर। लू शॉक्ड होकर बोलता है, जिंगजोंग तुम्हारे पास इतने सारे क्रिएटर एलेक्सियर है तो तुमने हमें क्यों बताया नहीं पहले? अगर तुम ये मास्टर को दे देते पहले तो बहुत ही सही रहता। जिंगजोंग हंसते हुए बोलती है, ये मेरी गलती है ना, तुम लोगों ने तो एक भी बात नहीं सुनी जब मैं वापस आई थी, मैं कैसे तुम लोगों को बताती। लियो जिंगजोंग को बोलता है, देखने दो मुझे। जिंगजोंग बोलती है, इतनी मेहनत मत करो। फिर वो सारे क्रिएटर एलेक्सियर एक साथ ही खा लेती है। लियो चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ क्या करी हो तुम? जैसे जिंगजोंग उससे निकलती है इससे उसके शरीर में बहुत ज्यादा ही ताकत आ जाता है और उसके शरीर से रोशनी पूरी जगह को घेर लेता है। लियो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, इतना ज्यादा ताकत? उसके पाँव हाथ में जो बेड़ियां होती है उसकी सारी शक्ति को अपने और सोख लेती है। जिंगजोंग के मुंह से खून निकलने लग जाता है और बोलती है, वो तुम्हें क्या लगता है ये एलेक्सियर असली है क्या? लियो गुस्से से बोलता है, इसका क्या मतलब है? तुमने सारा क्रिएटर एलेक्सियर अकेले खा लिया। जिंगजोंग बोलती है, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो, फिर मैं तुम्हारी कंटेनर बन जाऊंगी और मेरा ताकत तुम्हारा हो जाएगा, फिर तुम सारा ताकत सोख लेना। अगर तुम मना करते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर जैसे लियो गुस्से से उसकी ओर जाता है वो वहीं पर रुक जाता है और फिर वो घबराकर अपने मन में बोलता है, धत्तेरी की, मेरे शरीर में बहुत सारे यंग एनर्जी बढ़ती है, मैं ये हूँ को पता नहीं लगने दूंगा। फिर वो जिंगजोंग को बोलता है, ठीक है तुम्हें हीरो ही बनना है ना, मैं तुम्हारे ही रास्ते में चलूंगा, तुम मुझसे शादी करोगी कंटेनर के रूप में और फिर तुम्हारा गंदा खून पूरी तरह से साफ हो जाएगा। फिर वो हु को बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारा कॉन्गडोंग सेक्टर का रेपुटेशन खराब नहीं करूंगा, ये एक नॉर्मल शादी होगा, तो इसके बारे में क्या सोचते हो? हु घबराते हुए बोलता है, ठीक है। लियो बोलता है, ठीक है अब 7 दिन के बाद शादी होगा। फिर वो जिंगजोंग को बोलता है, मैं तुम्हारा डेडिकेशन देखकर बहुत ही खुश हो गया, तुम सही में इतनी सारी एलेक्सियर खा ली हो, मैं तुम्हें सही में अब मार नहीं सकता, तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है मैं उसे ले लूंगा, लेकिन चिंता मत करो तुम्हारा शादी बहुत ही अच्छा होगा। चलो डिंग यहाँ से चलते हैं, हम इसे 7 दिन के बाद लेने के लिए आएंगे, तो सब कुछ तैयार रखना। और फिर वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद जिंगजोंग के मुंह से खून निकलने लग जाता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है जिंगजोंग बोलती है, मुझे अकेला छोड़ दो, गद्दार के साथ इतना हमदर्दी नहीं दिखाना चाहिए। फिर हु बोलता है, तुम्हारे पास 7 दिन है जिंगजोंग, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है क्या? जिंगजोंग बोलती है, जियोन कुछ भी नहीं किया, उसे जाने दो। हु बोलता है, ठीक है मैं उसे अभी जाने देता हूँ। दूसरी तरफ लियो का हालत खराब हो जाता है यंग एनर्जी की वजह से। डिंग उसके पास जाकर बोलता है, क्या हो गया मास्टर? लियो बोलता है, मेरे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा यंग एनर्जी है, अगर मैं इसे कम नहीं करूंगा तो डेविल मुझ पर हावी हो जाएगा। लड़कियां, मुझे और भी ज्यादा लड़कियां चाहिए। फिर इसके 3 दिन के बाद न्यूज में एक एंकर बोलता है, कुछ दिन पहले 100 लड़कियां गायब हो गई थी सैनोंग जिया से, गवर्नमेंट इसे बहुत ज्यादा सीरियस ले चुके हैं और वो लोग सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। जी अभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, किडनैप? अब मुझे तो डर लग रहा है। लिन अपने मन में बोलता है, पैराडाइज वाले ही है, कोई शक नहीं। जी अमी उसे देखकर बोलती है, क्या हो गया? लिन बोलता है, कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि सैनोंग जिया में कोई राक्षस है। जी हमें हंसते हुए बोलती है, सही में तुम ये सोच रहे हो, वो गलत खबर था। उसी समय लिन का फोन आता है। लिन अपना फोन निकालते हुए बोलता है, इस समय कौन फोन कर रहा है? और वो फोन रिसीव करके बोलता है, हेलो मिस्टर हुआंग, कोई काम है क्या? जियोन रोती हुई बोलती है, मदद करो लिन फेंग, मेरी बहन की मदद करो। लिन बोलता है, ये तो जियोन है, क्या हो गया तुम्हें? तुम मदद क्यों मांग रही हो मुझसे? फिर वो रोते हुए बोलती है, मेरी बहन। फिर रोना स्टार्ट कर देती है। लिन बोलता है, शांत हो जाओ और मुझे सही से बताओ क्या हुआ है। जी अभी कुछ समझ नहीं पाती और वो मन में सोचती है, यहाँ क्या चल रहा है। फिर जियोन उसे सब कुछ बता देती है। लिन गुस्से से बोलता है, ठीक है मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ अभी। फिर जॉमी को बोलता है, जॉमी मुझे कोई काम है, मुझे अभी जाना होगा, तुम संभल के जाना घर। जॉमी बोलती है, जरूरी काम? वो क्या है? लिन बोलता है, मेरा दोस्त का जिंदगी खतरे में है और मुझे उसे बचाना है। जॉमी शॉक्ड होकर बोलती है,
क्या वो खतरे में है? फिर तुम्हें तो पुलिस को फोन करना चाहिए। लिन वहाँ से भागते हुए बोलता है, पुलिस इसमें कोई मदद नहीं कर सकती मेरी, मुझे अभी जाना होगा और तुम संभल के वापस चली जाना। जॉमी उसे रोकते हुए बोलती है, रुक जाओ, अगर पुलिस उसकी मदद नहीं कर सकती है तो तुम उसमें क्या करोगे? लेकिन लिन वहाँ से चला जाता है। तब तक फिर लिन अपने मन में बोलता है, ये अच्छा रहेगा कि तुम कल्टीवेशन दुनिया के बारे में कुछ ना जानो। फिर कुछ देर के बाद लिन जियोन के पास पहुंच जाता है और वो बोलता है, सही में लियू बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्या वो ड्रैगन गार्जियन से भी ज्यादा ताकतवर है? जियोन बोलती है, मैं उससे पहले कभी नहीं मिली हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे मास्टर से ज्यादा ही ताकतवर है। लिन बोलता है, ठीक है चलो देखते हैं, और उसे कॉन्गडंग सेक्टर पहुंचने में सुबह हो जाता है। दूसरी तरफ डिंग कॉन्गडंग सेक्टर में डोली के साथ आ जाता है। डिंग वहाँ के गार्ड को बोलता है, अपने मास्टर को बोलो शादी के लिए पैराडाइज वाले आ गए हैं, दुल्हन को बाहर निकालो। लू गुस्से में बोलता है, मेरे पीछे आओ। दूसरी तरफ हूँ जिंगजोंग को बोलता है, जिंगजोंग समय आ गया जाने का तुम्हारा। जिंगजोंग बोलती है, ठीक है। जिंगजोंग को पूरी तरह से एक दुल्हन के रूप में सजाया जाता है। वो बोलता है, जिंगजोंग मुझे विश्वास है तुमने किसी को भी नहीं मारा है, लेकिन पैराडाइज वाले हम लोगों से लड़ना चाह रहे हैं तो तुम्हें इसे करना ही पड़ेगा। जिंगजोंग बोलती है, कोई मतलब नहीं, अब वैसे भी मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगी। उसी समय डिंग बोलता है, आप बहुत ही सुंदर हो माय लेडी, पैराडाइज वाले बहुत ही लकी है आपको पाकर। जिंगजोंग बोलती है, ज्यादा बकवास मत करो, मैं सिर्फ एक कंटेनर हूँ, तुम्हारी लेडी नहीं हो। डिंग बोलता है, शायद हाँ भी या फिर ना, आप बहुत ही सुंदर हो, अगर मास्टर का दिल अच्छा नहीं होगा तो आपको मार डालेगा, अगर सही हुआ तो आपको अपना पत्नी बना लेगा वो। इस तरफ चलिए प्लीज। जिंगजोंग लू को बोलती है, सीनियर ब्रदर मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे लिए ये शादी का जोड़ा पहनूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ऐसा भी कोई दिन आएगा। लू कुछ नहीं बोलता है और जिंगजोंग वहाँ से डोली में बैठकर चली जाती है। कुछ देर चलने के बाद पैराडाइज वाले का एक आदमी बोलता है, मिस्टर डिंग क्या हम लोग आराम कर ले? दूसरा आदमी बोलता है, हम लोग पूरा दिन से ही चल रहे हैं और हम लोग बहुत ज्यादा ही थक गए हैं। डिंग बोलता है, आराम करना, हमारा मास्टर हमें माफ नहीं करेगा अगर हम लोग देर हो गए तो, जल्दी करो, तुम सभी लोग कचरे हो, तुम लोग कल्टीवेटर हो, पूरा दिन चल के थक जाता है। उसी समय वहाँ पर लिन कैनन बॉल जैसा हमला करता है उस पर। डिंग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या ये कौन है? लिन बोलता है, डिंग मुझे तुम्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, अब मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा इस बार। डिंग लिन को देखकर शॉक में आ जाता है और बोलता है, लिन फेंग। फिर लिन उस पर हमला करने लग जाता है। जिंगजोंग जैसे ही लिन को देखती है उसकी खुशी से आंखें बढ़ आती है और वो अपने मन में बोलती है, मैं बोली थी कि हम लोग कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, लेकिन तुम। दूसरी तरफ लिन उस पर हमला कर रहा होता है। लिन अपना पावर यूज करते हुए बोलता है, आयरन सैंड पाम, और वो अपनी ताकत से उसका शरीर को ऊपर का पार्ट पूरी तरह से उड़ा देता है। ये देखकर उसके लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और बोलते हैं, भागो। एक लड़का भागते हुए बोलता है, ये लड़का सही में पागल है। दूसरा लड़का बोलता है, ये हम लोगों को भी मार डालेगा। लिन गुस्से से बोलता है, यहाँ से कोई भी जिंदा बच कर नहीं जा पाएगा। फिर वो अपनी ताकत से उन सभी को आसमान में उड़ा देता है। फिर बोलता है, आयरन सैंड डबल पाम, और उन लोगों पर हमला कर देता है और वो सभी लोग जल के वहीं पर राख बन जाते हैं। लिन अपने मन में बोलता है, ये मेरी पहली बार है जब मैं आयरन सैंड पाम का यूज किया हूँ। वाई स्टेज में पहुंचने के बाद ये पूरी तरह से अलग हो गया। सही में इसके सामने कोई भी मार्शल आर्ट वाला नहीं टिक पाएगा जब तक तुम्हारा कल्टीवेशन हाई ना हो। ये ताकत किसी भी मार्शल आर्ट पर यूज करने से वो फट जाता है। जिंगजोंग बोलती है, लिन फेंग। लिन उसे देखकर बोलता है, तुम्हारा शादी वाला जोड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम पर। जिंगजोंग रोती हुई बोलती है, मुझे माफ करना, मुझे बहुत ही खराब लग रहा है जो मैंने बोला था कि तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन अंत में तुमने ही मुझे बचाया। लिन बोलता है, हीरो ने हीरोइन को बचाया, मुझे लगा कि तुम खुश होकर मेरे से लिपट जाओगी, अब इस तरह का रोने वाला चेहरा मत बनाओ, अब खुश हो जाओ। जिंगजोंग बोलती है, लेकिन तुमने तो पैराडाइज वाले के लोगों को मार डाला, लियू तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लिन बोलता है, कोई तो देखा नहीं, उसे कैसे पता चलेगा कि मैं ही हूँ। जिंगजोंग बोलती है, इस तरह के सिचुएशन में कौन मुझे बचाएगा, तुम्हारे जैसे ही बेवकूफ बचाएगा ना। फिर वो लिन को जाकर पकड़ लेती है और बोलती है, चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं दूर चल जाएंगे, हम लोग ऐसा जगह खोज लेंगे जो दुनिया से बहुत ही अलग हो। लिन बोलता है, कहीं दूर, जैसा कोई अननोन आइलैंड। जिंगजोंग बोलती है, हाँ हम लोग साथ में रहेंगे मिलके। लिन बोलता है, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मेरा हिम्मत है तुम्हें बचाने का, लेकिन मैं कभी भी भागने का नहीं सोचा। जिंगजोंग बोलती है, क्या? लिन बोलता है, मेरे पास एक अच्छा प्लान है, ये सोल स्टोन की बेड़िया है जो जुआ ने बताई थी, ये तो एकदम कचरा है, और उसे पकड़कर तोड़ने लग जाता है। जिंगजोंग बोलती है, ये काम करने वाला नहीं है, ये बेड़िया इनर शक्ति को सोखता है, बिना चाबी का ये खुलने वाला नहीं है, इसके अलावा सबसे ताकतवर इंसान भी इसे तोड़ नहीं सकता है, लेकिन लिन उसे आराम से तोड़ देता है। जिंगजोंग ये देखकर बोलती है, क्या तुमने बेड़िया को तोड़ दिया अपना ताकत से? फिर जिंगजोंग के शरीर से बहुत ज्यादा ताकत रिलीज होने लग जाता है। लिन बोलता है, मैंने सुना है कि तुम
10 क्रिएटर एलेक्सियर खाली थी तो तुम अभी हुआ स्टेज में पहुंच गई हो। जिंगजोंग बोलती है हुआ स्टेज, ये सही में हुआ स्टेज है। लिन बोलता है तुम्हारा इनर का शक्ति अचानक से फट गया था, तुम्हें अभी कुछ अजीब सा लग रहा है क्या? जिंगजोंग बोलती है मैं जब क्रिएटर एलेक्सियर खाई थी मैं खून की उल्टी कर दी थी, लेकिन मैं अभी ठीक हूँ। लिन बोलता है ये तो अच्छा है, तुम अभी फेंगलिंग ग्रुप में जाओ जो टैंगजोंग में है, जियोन भी वहीं पर है। जिंगजोंग बोलती है सिर्फ मैं, तुम्हारा क्या? लिन बोलता है मैं पैराडाइज वैली में जा रहा हूँ। जिंगजोंग शॉक्ड होकर बोलती है तुम वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते हो, वो बूढ़ा कमीना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मैं हुआ स्टेज में पहुँच गई हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। लिन बोलते नहीं, मैं वहाँ पर मारपीट करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ। शायद मुझे वहाँ पर लियू को मारने के लिए मौका मिल जाएगा। अगर मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा मैं वहाँ से निकल जाऊंगा अपने ही ट्रिग्राम स्टेप की मदद से। लिन अपने मन में बोलता है अगर मैं उसे हरा नहीं पाया तो मैं पूरे पैराडाइज वालों को मिसाइल से उड़ा डालूंगा।